सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इंडिया में गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जो कि 21 साल तक की जो भी औरतें होती हैं, जो शादीशुदा नहीं होती है, वो ले सकती हैं। औरतों में अभी जो एक बहुत बड़ा हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप भी नोटिस कीजिएगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मानसिक जो विकार है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। खास उसमें मेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब काफ़ी ज़्यादा है। क्या माइग्रेन भी इसी के लक्षण है? माइग्रेन तो एक लक्षण तो नहीं कहेंगे उसका, लेकिन हाँ, माइग्रेन किसी एंजाइटी वाले पेशेंट को हो सकता है और वो एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। माइग्रेन एक तरह का दर्द होता है सर में, और वो लैक ऑफ स्लीप हाइजीन और धूप में ज़्यादा रहने के कारण होता है। तो हम मानसिक हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। टाइमली सोया जाए, औरतों की बात को भी सुना जाए। घर में जो फैमिली में जो मेल मेंबर है वो औरतों को से बात को कन्वे करें। ये नहीं कि औरत है तो उसका बात कौन सुनेगा। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और औरत का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होगी तभी हमारा फैमिली स्ट्रांग होगा। भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ते लाइफस्टाइल और खराब खान पान की वजह से आए दिन यहाँ पर कई ऐसी गंभीर बीमारियाँ जो देखने को मिलता है। शुरू में तो वो सामान्य होता है, लेकिन सही समय पर सही डॉक्टर के पास सही इलाज नहीं होने की वजह से वही एक गंभीर बीमारी और खतरा पैदा होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं हालांकि घर परिवार संभालने में तो काफ़ी एक्टिव होते हैं और देखा जाता है कि वो घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसका बखूबी रोल प्ले करती हैं, उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। लेकिन अगर बात करें उनकी सेहत का, तो सेहत को लेकर के वो ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, जिस वजह से शुरुआत में सामान्य होने वाला जो परेशानी है, जो शरीर में किसी न किसी तरीके से लक्षण आता भी है, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देती है, जिस वजह से वो भयानक रूप ले लेता है, या यूं कहे वो गंभीर परिस्थिति, गंभीर सिनेरियो क्रिएट कर देता है। महिलाएं चूंकि अपने प्राइवेसी को लेकर महिला चिकित्सक या महिला नर्स हो ऐसे अस्पताल में या ऐसे क्लिनिक में डॉक्टर्स को परामर्श लेना बेहतर समझती है। यहाँ आरबी हेल्थ केयर ये हॉस्पिटल है करमौली में, जहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन और समुचित इलाज के लिए एकमात्र अस्पताल बताया जा रहा है। जहाँ इस समय हमारे साथ डॉक्टर मनाली कंसल्टिंग फिजिशियन हैं, उनसे हम विशेष जानेंगे महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां सामान्यतः देखने को मिलती है और क्या है इसका बेहतर उपाय। क्योंकि हमारा न्यूज़ का पर्पस भी होता है कि हम ज़्यादातर लोगों को अवेयर भी करते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। हम लोग बात करते हैं औरतों की दिक्कतों के बारे में। तो हो क्या रहा कि माल न्यूट्रिशन के कारण और जो बाहर का खाना पाना, आजकल में सभी जो टीनेजर फीमेल होती है वो क्या करती है, बाहर से खाना खाती हैं, चाउमीन, मंचूरियन या जो भी स्पाइसी चीज़ होता है, या फिर टाइमली नहीं सोने के कारण एक बहुत ही कॉमन बीमारी आ रहा है, जो कि मैं बताना चाहूँगी 18 साल तक की लड़कियों को कि एक पीसीओडी कहते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। मतलब मैं अगर 10 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें से 9 पेशेंट तो पीसीओडी होती ही होती है। उसकी लक्षण ये होता है कि वो फीमेल जल्दी मोटे होने लगती है, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आने लगता है, और साथ में बाल झड़ना, चेहरे पे एक्ने आना, ये सब शुरुआती लक्षण हैं। बाद में चल करके इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है। साथ में औरतों को माल न्यूट्रिशन के कारण अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, कमर का जो हड्डी है कमजोर हो जाने के कारण से, नर्व का दब जाने के कारण हमारे बैठने में उठने में बहुत ज़्यादा पेन होना। प्रेगनेंसी पे हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि वो हमेशा एक सही टाइम पे हो, कि ये नहीं कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हम लोग अचीव कर ले कि 18 साल में या 16 साल में, एटलीस्ट 20-21 साल से हो। जब भी प्रेग्नेंट हो तो कम से कम 4 से 8 बार डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, ठीक है। उसको एएनसी विजिट कहते हैं। हर बार आयरन, कैल्शियम की दवा लेनी है 180 दिन पहले और 180 दिन बाद तक, कि इससे हम लोग के बच्चा का जो गर्भधारण होता है और बच्चा का डेवलपमेंट होता है वो अच्छे तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर हमारे आरबी हेल्थ केयर सर्जिकल में आ सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहती हूँ। तो टाइमिंग क्या रहता है आपका? मैं यहाँ पर शाम को जनरली 2 से 5 तो हमेशा रहती हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं दोपहर में भी आ जाती हूँ, ठीक से 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में। बहुत सारे लोगों को, महिलाओं में भी खासकर डायबिटीज़ की जो समस्या है, हाँ, मैं डायबिटीज़ का मेन जो कारण होता है वो होता है हमारा माल न्यूट्रिशन ही होता है, और स्ट्रेस। हम लोग को लगता है कि औरत को स्ट्रेस नहीं होता, औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस ही डायबिटीज़ का मेन कारण है। स्ट्रेस किस किस तरह से होता है? एक हुआ
झगड़ा लड़ाई का स्ट्रेस, रात को सोने का नहीं स्ट्रेस, या फिर माल न्यूट्रिशन, खाना कम खाने का स्ट्रेस, ये भी एक शरीर को स्ट्रेस का सिग्नल देता है और डायबिटीज़ उसी से हो जाता है। और फीमेल बेचारी, वो लोग सोचती है कि कहाँ से इतना महंगा दवा लेंगे, छोड़ो अपने पति पर क्यों बर्डन बनेंगे, वो दवा ही नहीं लेती है, जो कि लास्ट में चल करके आँख का खराब हो जाना, किडनी का खराब हो जाना, ये हो जाता है। आजकल कैंसर का भी दिखाया था, खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताइए। मोस्ट कॉमन कैंसर जो औरतों में है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, और एक होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम लोग के यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जो कि 21 साल तक की जो भी औरतें होती हैं, जो शादीशुदा नहीं होती है, वो ले सकती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कृपा करके सबको ही अपने आसपास के PHC पे, CHC पे या सदर हॉस्पिटल में जा करके सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ले, ये बहुत ज़रूरी है। उसका 2 डोज होता है और वो लेने से आप लोग प्रोटेक्टेड रहिएगा। अनट्रीटेबल डिजीज़ होता है ब्रेस्ट कैंसर, सबसे कॉमन कैंसर में आता है। और ऐसा है कि सबसे पहले तो वो एक लंप के फॉर्म में आता है, इसलिए कोई भी फीमेल टीन एज से लेकर के जो भी एल्डरली फीमेल हमेशा अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहे। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आजकल में यूट्यूब पे अवेलेबल होता है कि कैसे किया जाता है। अगर लंप है, आसपास के कोई कंसल्टेंट से या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। ये फाइब्रोएडेनोमा भी हो सकता है या फिर कैंसर भी हो सकता है, उसका ट्रीटेबल है। अगर अर्ली स्टेज में वो मिल जाता है, डायग्नोस हो जाता है, तो सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बार बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो आपको डॉक्टर से मिलना है। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर मनाली कुमारी, जो पिछले 5 वर्षों से मेडिकल एक्सपीरियंस लेकर के आज आरबी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल में ये अपना सेवा दे रही हैं। और आरबी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल, जो कि करमोली चौक से जब आप दोस्तपुर की तरफ जाएंगे तो करमोली और दोस्तपुर के बीच में ही यह अस्पताल अवस्थित है, जहाँ पर सभी प्रकार के ऑपरेशन और समुचित इलाज किया जाता है। शुरुआती दौर में यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट या ऐसा चीज़ ना हो तो फिर आप रेफ़र किन कंडीशन में करें? देखिए, रेफ़र करने का शर्त यही होता है कि अगर हमसे यहाँ पर ट्रीट नहीं हो पा रहा है। मेनली जो केस है वो इस तरह का होता है कि हार्ट फेल्योर का केस आ गया कि हाँ भाई, या फिर MI एंजाइना, कोई इस तरह केस है, किडनी फेल्योर का केस है, जो हमें लग रहा है कि मैं यहाँ पर हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा एक जगह है। अगर यहाँ पे वो उस तरह के वेंटिलेटर की सुविधा हुई या ICU का सेटअप की ज़रूरत हुई तो हम लोग उसको रेफ़र कर देते हैं पेशेंट को टाइम रहते ही, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात है। टाइम ही पेशेंट को बचा सकता है। अगर सही टाइम पे हम पेशेंट को सही जगह पे नहीं पहुँचाएं तो पेशेंट का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें हम डॉक्टर की गलती नहीं होती है, जनरली लोग डॉक्टर पे वायलेंस कर लेते हैं। तो आरबी हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, ये रहा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी हो। 24/7 यहाँ पर पेशेंट का इलाज होता है, ऑन कॉल डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं। तो खास चीज़ इस हॉस्पिटल का बताते चलें कि महिला चिकित्सक और महिला नर्स भी उपलब्ध है यहाँ। हमारा प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करने का। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।